वो हमारे बीच में ये विश्व शांति निवारण स्कूल के भी टीचर है। यहाँ भी वो नियमित रूप से पढ़ाने के लिए आते हैं। मैं आग्रह करता हूँ कि आदरणीय श्री गुरु जी आप आएँ और आकर के इस विश्व शांति निवारण स्कूल में अपने बच्चों को इस दिशा निर्देशित करें। विश्व शांति निवारण स्कूल ग्राम बेलाव, पोस्ट बेलाव, थाना सिकरौल, प्रखंड नवानगर, जिला बक्सर में उपस्थित सभी शिक्षार्थी और सभी गार्जियन को जय भीम नमो बुद्धाय। यहाँ हम लोग उपस्थित जो हुए हैं, हम अपने संविधान को याद करते हैं और इस संविधान को के निर्माता जो है उनके बारे में भी हम लोग ने याद करते हैं। साथ ही जितने भी हमारे बहुजन महापुरुष हुए हैं, हमारे लिए जो कुछ भी किए हैं, उनको सारे लोगों को जय भीम नमो बुद्धाय करते हैं। हमारा संविधान जो बना है विषम परिस्थितियों में हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ है। जो संविधान नहीं था उस समय हमारी स्थिति क्या थी, किस तरह से लोग अपना जीवन बसर करते थे, ये किसी से कोई भी इससे अपरिचित नहीं है कि एक जीव जानवरों की जिल्लत हम लोग जीते थे। जो गरीब दलित जो शूद्र थे, एक मवेशियों का जीवन, जानवरों का जीवन जीने के लिए जीते थे। लेकिन जब बाबा साहब को संविधान जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका मिला, जिसमें हमको समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति का अधिकार और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार हम लोग ने फंडामेंटल राइट में हम लोग को दिए हैं, जो कि हम आज किसी भी के भी सामने अच्छे तरीके से पेश आते हैं। हम किसी के सामने, जब पहले की व्यवस्था थी कि किसी के सामने हम लोग अपने दरवाजे पर भी चेयर पर नहीं बैठ सकते थे, किसी की बराबरी नहीं कर पाते थे, सब कुछ रहते हुए भी हम अपने भी दरवाजे पर भी नहीं बैठ सकते थे। लेकिन बाबा साहब ने इस बेड़ियों को संविधान के द्वारा तोड़ दिए। हम स्वतंत्र नहीं थे, हम गुलाम थे। हम कोई बात नहीं किसी के साथ रख सकते थे। हमें खुले आसमान में कुछ कहने का अधिकार नहीं था। खुले तौर पर सार्वजनिक जगहों पर कुछ बोलने का अधिकार नहीं था। ये चीज़ भी सारे हक अधिकार बाबा साहब ने दिलवाए। किसके माध्यम से? तो ये संविधान के माध्यम से। संविधान के माध्यम से हमें धार्मिक आज़ादी भी दिए कि हम कोई भी धर्म को मान सकते हैं, इसमें किसी तरह की बाध्यता नहीं है। तब हम आज कोई भी धर्म स्थलों पर चले जाते हैं, धर्म को मान सकते हैं। नहीं तो उससे पहले कोई हमें किसी धार्मिक स्थान पर, सार्वजनिक स्थान पर जाने का अधिकार नहीं था। संस्कृति का अधिकार भी नहीं था, जो कि हम अपने पूर्वजों के कल्चर के अनुसार किसी को कोई चीज़ हम कर भी नहीं सकते थे।
लेकिन वो भी हमारी संस्कृति का अधिकार मिला है कि कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम फंक्शन हम कर सकते हैं। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है तो उसको हम संविधान का शरण लेकर के उसको कोर्ट में खड़ा कर सकते हैं कि हम पर कोई जुल्म ढाता है, कोई अत्याचार करता है, अन्याय करता है, तो हम संवैधानिक तौर पर कोर्ट का सहारा लेकर के उसको प्रताड़ित, दंडित या उसका मुकाबला सामना कर सकते हैं। हम लोग का एक अस्थिरता हमारे समाज में एक घृणित चीज़ थी, जो कि दलित समाजों से लोग बहुत ही घृणित व्यवहार करते थे, छुआछूत की भावना थी। ये चीज़ संवैधानिक एक्ट 17 में दिए हैं कि छुआछूत का अधिकार से आप वंचित रह सकते हैं। कोई आपके साथ छुआछूत का व्यवहार करता है तो आप संविधान के एक्ट 17 के अनुसार उसको उम्र की सज़ा या 10 वर्ष की सज़ा उसको करवा सकते हैं। तो इसलिए हमारे संविधान को सुरक्षित रखना, संविधान के प्रति जागरूक होना, संविधान को किसी तरह से अछूत रखना कि संविधान पर कोई आँख न दिखाए, संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ न करे, इसके लिए हमें हर पल खड़ा रहना पड़ेगा कि संविधान के साथ छेड़छाड़ न हो। और आप लोग कब इस चीज़ को समझिएगा कि जब अच्छे तरीके से पढ़िएगा तो संविधान में कितनी धाराएं हैं, कितने भागों में बांटा गया है। हम जनप्रतिनिधि बनते हैं तो संविधान की देन से बनते हैं, हम नौकरी पेशा करते हैं तो संविधान की वजह से करते हैं, हम पीएम से लेकर डीएम से लेकर पीएम तक हमारे लोग बनते हैं। दलित समुदाय के लोग, निचले कम के लोग, अछूत जिसको शूद्र कहा जाता है, तो संविधान की देन है कि बनते हैं, नहीं तो आज ये हम लोग नहीं बन पाते। लेकिन संविधान की ताकत है कि हम डीएम से लेकर के पीएम तक बनते हैं और शान से किसी के सामने सीना तन करके चलते हैं, बराबरी के साथ चलते हैं। तो ये संविधान की ताकत है। तो इसलिए आप लोग को भी ये संदेश दिया जा रहा है कि खूब अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़िए और संविधान की रक्षा में भी अपना सहयोग कीजिए और साथ साथ संविधान के लिए हमेशा अडिग रहिए कि संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ न करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग ने हमारी बात को अच्छी तरीके से सुना। इसके लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। एक्स्ट्रा से